अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने शो हो रहा है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2xy स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हम एक दफ़ा इक्वेशन लिखेंगे और ux के साथ अटैच कोफिशिएंट जो है dx के नीचे लिख देंगे dx/1, uy के साथ अटैच कोफिशिएंट dy के नीचे लिखेंगे इक्वल का साइन डाल के dy/2xy स्क्वायर, इसी तरह से du/0। अब अक्सर ये कहा जाता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए था, तो ये प्रोसीजर इसी तरह से दिया गया, हम इसी को फॉलो करेंगे। अब इसके बाद इनका कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट टू का कंपैरिजन किया dx/1 इक्वल dy/2xy स्क्वायर, इस तरह से नेक्स्ट टू का कंपैरिजन किया dy/2xy स्क्वायर इक्वल du/0। अपनी मर्जी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब सेपरेशन की तो x वाली वैल्यूज एक साइड पे 2x dx इक्वल dy/y स्क्वायर, इसी तरह से 2xy स्क्वायर du इक्वल टू 0 अरेंज किया। यहाँ से 2xy स्क्वायर तो नॉन ज़ीरो होगा, तो du इक्वल टू 0 पुट करके, बल्कि मैं इधर ही आपको पुट करके दे देता हूँ। यहाँ से आपने इसे पुट किया और 2xy स्क्वायर से स्किप कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। अब फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व किया तो x स्क्वायर आपके पास -1/y के आ गया इंटीग्रेट करने के बाद, और u इक्वल आ गया एनी कांस्टेंट, इसे हमने c2 का नाम दे दिया। मजीद सिंप्लीफाई किया x स्क्वायर प्लस y पावर -1, इधर आया ना 1/y, तो उसे ऊपर लिख लिया y पावर -1 इक्वल c1, और u2 को आप f एट c1 का नाम दे दें। Hence we have u इक्वल f ऑफ x स्क्वायर प्लस y पावर -1। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, बस उसने दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करना लाजमी है, ये ध्यान में रखिएगा। वेरीफाई बाय डिफरेंशिएशन दैट यू सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, अगर आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। काशी प्रॉब्लम के जरिए से हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इनिशियल कंडीशंस जो गिवन होंगी उनके जरिए से सॉल्व करेंगे। Find the solution of following equation. Equation is 3 times ux plus 2uy equal to 0, और एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है कि आपने u at x0 इक्वल साइन x पुट करना है। हम दी गई इक्वेशन देख लेंगे और आगे से सॉल्व करेंगे अटैच कोफिशिएंट के साथ। तो dx/3 आ गया, dy/2 आ गया, du/0 आ गया। कंपैरिजन करेंगे dx/3 का dy/2 के साथ और dy/2 का du/0 के साथ। इंटीग्रेट किया, सेपरेशन की, सेपरेशन करने के बाद 2dx 3dy सॉल्व किया, 2x 3y आया, और 2du जो है इसके सॉल्व किया तो u इक्वल c2 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई किया, 2x - 3y को आपने c1 का नाम दे देना है, u को c2 का नाम दे दिया। और अगर आप मजीद चाहते हैं तो x - 3/2y को c1 प्राइम का नाम दे दें और c2 को f एट c1 प्राइम का नाम दे दें। Hence required solution is u इक्वल f ऑफ x - 3/2y। अब अगर आप काश कंडीशन यूज़ करते हैं तो आपने करना क्या है, y की जगह 0 पुट करें तो आपके पास u आ जाएगा साइन x के। यूजिंग y इक्वल टू 0 वी हैव f एट x माइनस, y की जगह 0 पुट किया तो f एट x माइनस 0 इक्वल साइन x, तो f एट x आ गया साइन x, x की जगह x - 3/2 रिप्लेस करेंगे तो साइन x - 3/2y आ जाएगा। Hence we have general solution u इक्वल साइन x - 3/2y के। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है, सिर्फ कंडीशन चेंज होगी, इक्वेशन चेंज होगी। सॉल्व y ux प्लस x uy इक्वल टू 0 वेयर कंडीशन इज u एट 0y इक्वल e पावर -y स्क्वायर। एक दफ़ा इक्वेशन लिख ली, उसके बाद प्रोसीजर अप्लाई करते हुए dx/y dy/x इक्वल du/0। कंपैरिजन किया dy/x का dx/y का dy/x के साथ और dy/x का du/0 के साथ। सेपरेशन की x dx इक्वल y dy आ गया। नेक्स्ट की सेपरेशन की x du इक्वल टू 0 आया, du मतलब 0 आ गया। इनको इंटीग्रेट किया, x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर आ गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 स्किप कर दिया है, u c2 की इक्वल आया। अरेंज किया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को c1 का नाम दे दें और c2 को f एट c1 का नाम दे दें। आपके पास सोल्यूशन बना u इक्वल f एट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इसके अंदर आप कंडीशन पुट करें, x की जगह 0 पुट कर दें तो आपके पास u आ जाएगा e पावर -y स्क्वायर इसमें। सो f एट 0 - y स्क्वायर इक्वल e पावर -y स्क्वायर। प्रीवियस के अंदर वैल्यू पुट करने से
एफ एट वाई स्क्वायर बना ई पावर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप वाई स्क्वायर की जगह अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सिमिलरली ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। हेंस वी हैव सॉल्यूशन u इक्वल ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सी पार्ट देख लेते हैं, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू एक्स वाई विद u इक्वल टू 0 ऑन y इक्वल एक्स स्क्वायर। हम लिख लेते हैं जी, एक दफ़ा इक्वेशन को लिख लिया, उसके बाद डी एक्स ओवर एक्स अटैच कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में लिखे, डी वाई ओवर वाई आ गया इक्वल डी यू ओवर 2x y आ गया। इसके बाद इनकी कंपैरिजन किया, डी एक्स ओवर एक्स का डी वाई ओवर वाई के साथ, डी वाई ओवर वाई का डी यू ओवर 2xy के साथ। इंटीग्रेट किया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ वाई लिख लिया, और 2x डी वाई इक्वल डी यू आया। इसे अरेंज करके इंटीग्रेट करके u इक्वल 2xy आ गया। मजीद सिंप्लीफाई किया, log की प्रॉपर्टी लगवा के log cx इक्वल log y आ गया, और u माइनस 2xy से c2 का नाम दे दिया। इसको log स्किप किया तो cxy की इक्वल आया, और यहाँ से c जो है उसे c1 नया कांस्टेंट का नाम देते हुए y ओवर x के इक्वल लिख लिया। c1 इक्वल y ओवर x और f एट c1 इक्वल u माइनस 2xy। तो आपने c1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, वही है u माइनस 2xy इक्वल f एट y ओवर x। यहाँ से u इक्वल आ गया 2xy प्लस f एट y ओवर x। अब काशी डाटा यूज़ करेंगे, काशी जो इनिशियल कंडीशन है, तो आपने y की जगह जब x स्क्वायर पुट करना तो u आ जाएगा 2 के इक्वल ये। तो अब ये पुट करेंगे तो वही है इसके अंदर आपने ये जो आपके पास वैल्यू है, अपने y की जगह x स्क्वायर पुट करना है, x एज इट इज होगा, और u की जगह 2 पुट करना है। तो सिंप्लीफाई किया, 2x क्यूब प्लस f एट x 2 की इक्वल आया। यहाँ से फंक्शन इक्वल आ गया 2 माइनस 2x क्यूब, x की जगह आप y ओवर x रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 और u माइनस 2xy होल क्यूब के सॉल्व करने के बाद एक ये आंसर आपके पास आएगा, एक आपके पास u ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स वाई प्लस एफ एट वाई ओवर एक्स आ जाएगा। ये एक और तरह से किया हुआ है, मैंने लिख दिया। अगर आप प्रीवियसली मुख्तलिफ स्टेप्स को जो है अरेंज करके लिखेंगे तो ये आंसर भी आपके पास आ जाएगा। डी पार्ट यू एक्स प्लस एक्स यू वाई इक्वल टू 0, जबकि एक्स की जगह जब 0 पुट करेंगे सोल्यूशन निकालने के बाद तो u साइन वाई की इक्वल आपने पुट करना है। हमने दी गई इक्वेशन लिख ली, उसके बाद डी एक्स ओवर 1 डी वाई ओवर एक्स इक्वल डी यू ओवर 0 की लिख लिया अटैच कोफिशिएंट प्रोसीजर के मुताबिक। कंपैरिजन किया, डी एक्स ओवर 1 डी वाई ओवर एक्स की इक्वल और डी वाई ओवर एक्स डी यू ओवर 0 की इक्वल। सेपरेशन की, एक्स डी एक्स इक्वल डी वाई आया, और सेकंड की सेपरेशन की एक्स डी यू इक्वल टू 0 या डी यू इक्वल टू 0 आ गया। इनको इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 वाई की इक्वल आया, वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 c1 नाम दे दिया, और सेकंड फैक्टर को इंटीग्रेट किया तो u c2 की इक्वल आया, उसे f एट c1 के नाम दे दिया। c1 की वैल्यू पुट करेंगे तो u इक्वल f एट y माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर आ गया। अब कंडीशन पुट करेंगे, x की जगह 0 जब पुट करेंगे इसके अंदर तो आपके पास u साइन y की इक्वल आना चाहिए। f एट y माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 2 साइन y, f एट y साइन y के इक्वल आया, तो यहाँ से f एट y माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर जो है वो साइन y माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर की इक्वल आएगा। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज u इक्वल साइन ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ई पार्ट y u x प्लस x u y इक्वल x y के एक्स वाई पॉजिटिव हैं, और कंडीशन ये है कि आपने x की जगह जब 0 पुट करना है सोल्यूशन निकालने के बाद तो e पावर माइनस वाई स्क्वायर आएगा पॉजिटिव y के लिए, और e पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा पॉजिटिव x के लिए। हम लिख लेते हैं जी, y u x प्लस x u y इक्वल x y आया, प्रोसीजर अप्लाई किया, डी एक्स ओवर वाई इक्वल डी वाई ओवर एक्स इक्वल डी यू ओवर एक्स वाई। इसके बाद इनका कंपैरिजन करेंगे, डी एक्स ओवर वाई का डी वाई ओवर एक्स के साथ, इसी तरह से डी वाई ओवर एक्स का डी यू ओवर एक्स वाई के साथ, और डी एक्स ओवर वाई का डी यू ओवर एक्स वाई के साथ। सेपरेशन करेंगे, एक्स डी एक्स वाई डी वाई आया पहला फैक्टर, इसी तरह से डी यू इक्वल वाई डी वाई, यहाँ से यू की वैल्यू वाई स्क्वायर ओवर 2 आ गई। इस तरह से दूसरे का आप सेपरेशन करें तो डी यू एक्स डी एक्स की इक्वल आया लास्ट वाला जो है, तो यहाँ से यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गई। इंटीग्रेट करेंगे तो पहले को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की इक्वल आया, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर c1 की इक्वल आ गया।
या अरेंज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी सी वन लिखा जा सकता है जब एक्स आपका वाई से बड़ा हो, और यहाँ एक्स वाई से छोटा था क्योंकि ऊपर दोनों कंडीशन दी हुई थी। आल्सो वी हैव लास्ट वालों को सॉल्व किया तो u माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 C2 की इक्वल आया। इनको सॉल्व करना है आपने इंटीग्रेट करने के बाद। u माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 C2 की इक्वल आया f एट C1। इसी तरह से u माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 C2 की इक्वल आया, इसे f एट C1 का नाम दे दिया लास्ट वाला फैक्टर सॉल्व करने से। इनको अरेंज करेंगे तो u इक्वल आ गया वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस f एट C1 की जगह इसकी वैल्यू पुट की f एट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन y। सिमिलरली फॉर सेकंड वैल्यू u इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन y के। अब इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, x 0 पुट किया तो e पावर माइनस वाई स्क्वायर आया, y 0 पुट किया तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर आया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव सॉल्यूशन u इक्वल फॉर x ग्रेटर देन y half of y square plus e power minus x square minus y square and half of x square plus e power minus of y square minus x square। ये आपका सॉल्यूशन होगा। f ux plus x u y equal y minus half of x square whole square। x की जगह 0 पुट करेंगे तो u आपके पास e पावर y आएगा। Given that ux plus x uy equal y minus 1 by 2 x स्क्वायर का स्क्वायर। प्रोसीजर अप्लाई करते हुए dx ओवर 1 लिखा, dy ओवर x लिखा और du ओवर y माइनस 1 by 2 x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। कंपैरिजन किया, dx ओवर 1 dy ओवर x की इक्वल आया और dx ओवर 1 को आपने du ओवर y माइनस 1 by 2 x स्क्वायर पावर 2 की इक्वल लिख लेना है। इसके बाद सेपरेशन करेंगे, पहले फैक्टर x dx dy की इक्वल आया और दूसरा जो है ब्रैकेट फैक्टर का स्क्वायर dx इक्वल टू du आ गया। इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फैक्टर की सिंप्लीफिकेशन x स्क्वायर ओवर 2 y की इक्वल आया, यहाँ से y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इसे C1 का नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। एंड C1 का स्क्वायर dx जो है इसे du की इक्वल, ये सारा C1 था ना तो इसे आपने C1 का नाम दे के ऊपर स्क्वायर था C1 का स्क्वायर dx इक्वल du आया। यहाँ से u इक्वल आ गया C1 का स्क्वायर x प्लस C2 की जगह f एट C1 लिखना है तो u माइनस C1 का स्क्वायर x इक्वल टू f एट C1 आ गया। C1 की वैल्यू पुट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन u इक्वल y माइनस 1 बाई 2 x स्क्वायर C1 की वैल्यू, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस फंक्शन है y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 यानी C1 की वैल्यू। कंडीशन यूज करेंगे, x की जगह आपने 0 पुट करना है तो e पावर y u की इक्वल आएगा तो u एट 0y इक्वल y माइनस 0 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस f एट y माइनस 0 e पावर y की इक्वल। सारी वैल्यूज पुट कर दी। वी हैव f एट y e पावर y, तो आपने y की जगह y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 रिप्लेस करना है तो e पावर y स्क्वायर y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। हैंस जनरल सॉल्यूशन इज u इक्वल y माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस e पावर y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। जी पार्ट एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल यू प्लस 1 के, जबकि कंडीशन है यू एट एक्स वाई एक्स स्क्वायर पुट करना है जब आपने वाई की जगह एक्स स्क्वायर यूज करेंगे तो। गिवन दैट एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल्स टू यू प्लस 1, प्रोसीजर अप्लाई किया, अटैच कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में लिखे डी एक्स ओवर एक्स आया, डी वाई ओवर वाई आया, डी यू ओवर यू प्लस 1 आ गया। सेपरेशन किया डी एक्स ओवर एक्स डी वाई ओवर वाई की और डी वाई ओवर वाई डी यू ओवर यू प्लस 1 की। अरेंज किया, इंटीग्रेट किया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी नेचुरल लॉग ऑफ वाई की इक्वल आया। इस तरह से दूसरे को सॉल्व किया तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी नेचुरल लॉग ऑफ यू प्लस 1 की इक्वल आ गया। इंटीग्रेट करेंगे वाई ओवर एक्स सी 1 की इक्वल आया, यू प्लस 1 ओवर वाई सी 2 की इक्वल आ गया। काशी कंडीशन यूज करेंगे, आपने जब y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करना तो u एक्स स्क्वायर की इक्वल आएगा। सो वी हैव y की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स c1 की इक्वल आया। u की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया, y की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर c2 की इक्वल आ गया। मजीद अरेंज करेंगे तो c2 आपके पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इक्वल आ गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी है एज c1 इक्वल x, सो वी हैव अगर c1 यहाँ से x की इक्वल है तो c2 आ जाएगा, x की जगह आपने c1 पुट करना है, c2 इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर c1 का स्क्वायर।
अरेंज करेंगे तो C2 इक्वल आ गया 1 प्लस 1 ओवर C1 का स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, C2 इक्वल U प्लस 1 ओवर Y इक्वल 1 प्लस 1 ओवर C1 का स्क्वायर। नेक्स्ट मजीद इसकी वैल्यू C1 की भी पुट कर देंगे। वी हैव U प्लस 1 ओवर Y इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर Y स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद U प्लस 1 आ गया Y प्लस एक्स स्क्वायर ओवर Y के। यहाँ से U की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Y प्लस एक्स स्क्वायर ओवर Y माइनस 1 वेयर Y विल बी नॉन जीरो। अब सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन होती है वो आप डायरेक्ट फिर यहाँ से देख के कर लिया करें। प्रीवियसली स्टेप के अंदर मैं पुट करता होता हूँ। H U मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू X माइनस U मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू Y इक्वल U स्क्वायर प्लस X प्लस Y का स्क्वायर। जब आपने Y की जगह 0 पुट करना तो U इक्वल 1 आएगा कंडीशन के अंदर। हमने दी गई इक्वेशन लिखी, प्रोसीजर अप्लाई किया, dx ओवर U लिखा, dy ओवर माइनस U लिखा और du ओवर U स्क्वायर प्लस x प्लस y का स्क्वायर लिख लिया। सेपरेशन की dx ओवर U, dy ओवर माइनस U लिखा, dy ओवर माइनस U इक्वल आ गया du ओवर U स्क्वायर प्लस x प्लस y का स्क्वायर। इंटीग्रेट किया, x प्लस y C1 की इक्वल आ गया और dy ओवर माइनस U एज इट इज du ओवर U स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इक्वल टू C2 आ गया। x प्लस y की जगह C1 पुट किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अरेंज किया तो U स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इक्वल आ गया C2 e पावर माइनस 2y। y की जगह जब 0 पुट किया तो u की जगह 1 आपके पास C2 आ गया 1 प्लस C1 का स्क्वायर। हेंस वी हैव, ये प्रीवियसली यहाँ अपने वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है तो u आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर e पावर माइनस 2y माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन होगा। आइथ पार्ट एक्स यू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई यू वाई इक्वल यू प्लस 1 के, जबकि आपने जब वाई 0 पुट करना तो यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हमने दी गई इक्वेशन लिख ली और वैल्यू यूज की है। आपके पास डी एक्स ओवर एक्स की इक्वल आया, डी वाई ओवर एक्स प्लस वाई की इक्वल आया, डी यू ओवर यू प्लस 1 की इक्वल आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, जब इंटीग्रेट किया तो डी वाई ओवर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स 1 की इक्वल आ गया। इतना करते हुए आपने इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर इसे सिंप्लीफाई किया तो डी ओवर डी एक्स वाई ओवर एक्स इक्वल 1 ओवर एक्स के इक्वल आ गया। यहाँ डेरिवेटिव कंप्लीट करके लिखा है और कुछ भी नहीं। विच इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू आ गई C1 e पावर वाई ओवर एक्स के, और दूसरा जो जिनको सॉल्व किया था वहां से C2 आ जाएगा u प्लस 1 ओवर एक्स के। अब f एट C1 C2 इक्वल टू 0 पुट करना है तो f एट u प्लस 1 ओवर एक्स C1 आ गया और x e पावर माइनस वाई ओवर एक्स C2 इक्वल टू 0 आ गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन है, इनिशियली कंडीशन यूज की, x की जगह जो है x इक्वल C1 के और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की जगह C2। हेंस वी हैव C2 इक्वल C1 प्लस 1 ओवर C1। ये वैल्यू आप पुट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आपके पास u आ जाएगा x स्क्वायर e पावर माइनस वाई ओवर एक्स प्लस e पावर वाई ओवर एक्स माइनस 1 के। ऑप्शन ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इस तरह से जेथ पार्ट हमारा लास्ट स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाई यू एक्स प्लस यू मल्टीप्लाई बाई यू वाई प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 0, और आगे जो है u एट x 0 इक्वल्स टू 1 होगा, x वेरी करेगा 0 से इन्फिनिटी तक। दी गई इक्वेशन लिख ली, सेपरेशन की, डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आया, डी वाई ओवर यू आ गया, डी यू ओवर माइनस यू स्क्वायर आ गया। ये नीचे भी लिखा हुआ है। अब सेकंड थर्ड का कंपैरिजन जब करेंगे तो y आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ ए यू कांस्टेंट, ए मीन कांस्टेंट। आप a की जगह 1 पुट करें तो u आ जाएगा e पावर माइनस वाई के आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट थर्ड का कंपैरिजन किया तो 1 ओवर u आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस b के। आपने y की जगह 0 पुट किया तो आपके पास b आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट माइनस 1 के। हेंस जनरल सोल्यूशन विल बी, b की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। u का इनवर्स या 1 ओवर u इक्वल 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट प्लस 1 के, और ये इक्वल आएगा 1 ओवर y के। द सोल्यूशन अलोंग द कैरेक्टरिस्टिक इज u इक्वल e पावर माइनस y, या फिर u इनवर्स जो है वो आएगा 2 और इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट एज अ होल ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 के। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।